भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है पेट्रोल डीजल के दाम में 0 बढ़ोतरी के बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से देखें, आज प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी के दिन देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जाता था, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इनको दाम बढ़ाने पड़े, इसलिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती कर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है। और शायद ही कोई दुनिया में देश ऐसा हो जिसने पूरे संकट का बोझ अपने पर लिया है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था ठीक चल रहा है। दूसरी बात, ये तो दामों की बात हुई, परंतु इसके साथ साथ क्या क्या हुआ है। फिलीपाइंस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में 8 लीटर पेट्रोल का 8 लीटर से किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका रेशनिंग किया गया है। थाईलैंड में घर से काम करने की सूचनाएं पारित कर दी गई है। वियतनाम में उड़ानों में कमी कर दी गई है। बांग्लादेश में बाइक के लिए सिर्फ 2 लीटर ही ईंधन मिलेगा, ऐसा रेशनिंग लागू किया है। पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम हुआ है और आप आज यहां पर समिट कर रही हो। पूरे देश में रोजमर्रा की गतिविधियों में कहीं कोई कटौती करे बगैर हमें वैश्विक संकट के पार निकलने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि ये नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है और ये सफलता सिर्फ हौसले से नहीं होती है, इसके लिए 10 साल से प्लानिंग चला गया। हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स पहले 0 थे, हमने रिजर्व्स बढ़ाए। इतने कम समय के अंदर एलपीजी के भारतीय उत्पादन में हमने 40% की बढ़ोतरी की है। 98% रेलवे को हम इलेक्ट्रिसिटी पर डाइवर्ट कर दिए, जिसके कारण हर रोज का करोड़ों लीटर डीजल हम बचा रहे हैं। और कई सारे ऐसे फैसले किए हैं जिसे हम इस संकट के पार आ रहे हैं। जब 2014 में सरकार आई हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राप्ति 27 देशों पर निर्भर थी, आज 42 देशों पर निर्भर है। तो खाड़ी की जगह हम कई जगह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त करने में आज हम सफल हो रहे हैं। जो तकलीफ दिखाई पड़ रही है वो इतनी ही दिखाई पड़ रही है कि पहले खाड़ी के देशों से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे उसकी यहां पहुंचने की साइकिल 11 दिन की थी। अब हमें दूर के देशों से, कनाडा से, अमेरिका से, रसिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इनकी साइकिल 40 दिन की है। तो एक दिन 40 दिन हो जाने के बाद अपने आप ये ढर्रे में पड़ जाएगा। और हमने शुरुआत में कॉमर्शियल एलपीजी के लिए 20% तक कटौती कर दी, बाद में इसको 40% पर ले गए और आज 70% हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री को भी हम चलने के लिए 1 सप्ताह ही थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम दिए हैं। और मैं आज देश भर की गृहिणियों को कहना चाहता हूं कि कॉमर्शियल सिलेंडर जब हमने कम किए तब विपक्ष बड़ा हो हल्ला किया, बैनर ले लेकर खड़े हो गए। मगर इनको मालूम नहीं है कि हमारी घरेलू महिलाओं के लिए, गृहिणियों को एलपीजी की सप्लाई लगातार मिलती रहे, उनका चूल्हा जलता रहे, इसलिए कटौती की गई। मगर कुछ दिक्कतें भी हैं, वो भी जनता के सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष के कुछ नेता पैनिक फैला रहे हैं, गहरे संकट में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉकडाउन आने वाला है, ये कर देंगे, वो कर। मैं सभी को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व हमारे पास है
और जो पैनिक फैलाकर जो नागरिक अपनी गाड़ी में रोज 10 लीटर पेट्रोल लाता था, वो आज पूरा टंकी फुल करा रहा है। तो इसके कारण कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल एक दिन के लिए समाप्त होता है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, आप नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा कर हर रोज जितना उपयोग करते थे इतना ही पेट्रोल डलवाइए। एक भी लाइन भी नहीं लगेगा, एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है और घरेलू सिलेंडर भी सभी को मिलेंगे। और हमने इसके साथ साथ पीएनजी उपलब्ध है, तो पीएनजी के कनेक्शन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है और दुनिया भर के देशों में जहां जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपलब्ध है, इनके साथ टाइप कर हमारा देश सुचारू रूप से चलता रहे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहीं पर हताहत न हो, कम न हो, और साथ में गृहिणियों का चूल्हा 24 घंटे 365 दिन चलता रहे, इसकी पूरी व्यवस्था करी है। जनता को कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। राहुल जी कुछ भी कहे, आप डरना मत, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन विपक्ष ने एक और डर फैला रखा है, कहा है कि चुनाव का सीजन है इसीलिए आप दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ जाएंगे। अब ये कोई ज्योतिषी कुछ भी आगाही करे, ज्योतिषी सच्चा है या झूठा है वो तो समय ही तय करेगा। मैं तो सार्वजनिक मंच पर बोल रहा हूं, चुनाव के बाद आप विपक्ष को जरा पूछना क्या हुआ दाम बढ़ने का। यानी कि चुनाव के बाद भी नहीं बढ़ेगा? ऐसा है नाविका जी, ये डायनेमिक सिचुएशन होती है, दाम बढ़ते घटते रहते हैं, परंतु ये कतई ठीक नहीं है कि चुनाव के कारण हमने दाम नहीं बढ़ाए हैं, वरना बढ़ा देते। अमित शाह जी, राहुल गांधी का एक बड़ा आरोप है कि हमने एक साइड चुन ली है, हमने अमेरिका और इजराइल की साइड चुन ली है, हम ईरान के खिलाफ हो गए हैं और इससे हमने अपने देश को संकट में डाल दिया है। उनका यह भी कहना है कि हम कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, दबाव में आ गए हैं, आजकल अमेरिका की हर बात मानते। देखिए, राहुल गांधी जी अजीब प्रकार के व्यक्ति हैं। 12 बजे वो एक बात बोलते हैं, 5 बजे वो अपनी ही बात का खंडन करते हैं, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बलूनी जी बैठे, उनका काम वो ही कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आपने पूछा कि अमेरिका पाकिस्तान चौधरी बन रहा है क्योंकि अमेरिका उनको बढ़ावा दे रहा है। अगर भारत ने एक साइड ले ली होती तो पाकिस्तान कैसे चौधरी बनता, बताइए। हमारी विदेश नीति बहुत स्पष्ट है, हम सबसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम कोई युद्ध में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी देश संयम बरतकर जल्दी से जल्दी शांति को प्रस्तावित करें। इसमें किसी की भी साइड लेने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज।